माने शुगर की समस्या पे हम बात करने वाले हैं, जो कि भारत की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। और डब्ल्यूएचओ ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा था कि पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा डायबिटीज वाले मरीज भारत में मिलेंगे। डब्ल्यूएचओ ने कहा था दैट इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अब ये जो हमने प्रोडक्ट तैयार करा है, ये डायबिटीज में काम करता है। कैसे काम करता है वो समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि डायबिटीज आखिर है क्या। देखिए, डायबिटीज को हिंदी में मधुमेह कहते हैं, जनरली लोग शुगर की समस्या कहते हैं। इसमें होता क्या है, क्या ये कोई वायरस और बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है? नहीं। डायबिटीज बेसिकली हमने जो गलतियां कर रखी है ना, अपने जीवन शैली को जो हमने गलत तरीके से अपना रखा है, ये उसी का नतीजा है। देखिए, भारत में 99% जो लोग हैं ना, इनका डाइट खराब है। मैं खुद इंडिया का हूं, मैं खुद भारतीय हूं, और मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। हम सभी का डाइट बहुत हद तक खराब हो चुका है। हम अपने खाने में क्या खाते हैं? बहुत ज्यादा चावल ले लेंगे, बहुत ज्यादा रोटी ले लेंगे, थोड़ी सी दाल लेते हैं, थोड़ी सी सब्जी लेते हैं, और जब मेहमान घर पे आएंगे तो हम सैलेड खाएंगे, वरना नहीं खाते। यही होता है ना। जब हम रेस्टोरेंट में जाएंगे तो हम सैलेड खाते हैं, जब हम किसी फंक्शन में जाएंगे, पार्टी में जाएंगे, तो ही हम सैलेड खाते हैं। 90% लोग तो यही कर रहे हैं। जबकि सैलेड बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप रोटी चावल दबाकर खाते हो ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम ज्यादातर वही खा रहे हैं। अब इससे नुकसान क्या होगा, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जब हम खाना खा रहे हैं ना, रोटी चावल जो भी हम खा रहे हैं, वो खाना जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है, तो उस खाने से हमारे शरीर में ग्लूकोज तैयार होता है। वो ग्लूकोज सीधा जाके हमारे खून में बैठ जाता है। ग्लूकोज तैयार हुआ, ग्लूकोज कहाँ जाएगा? सीधा हमारे ब्लड में जाके बैठ जाएगा। अब उस ग्लूकोज को ब्लड से निकाल के शरीर के पूरे कोशिकाओं में जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर के हर एक सेल्स तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। अब शरीर के सेल्स तक ग्लूकोज को कौन पहुंचाता है? इंसुलिन पहुंचाता है। हमारे बॉडी के अंदर एक मशीन लगा हुआ है जिसको पैनक्रियास कहते हैं। उस मशीन से इंसुलिन बाहर निकलता है, वो हमारे खून में जाके ग्लूकोज को उठाकर शरीर के पूरे कोशिकाओं में जोड़ देगा। अगर ये प्रोसेस चलते रहेगा तो आपको डायबिटीज की समस्या नहीं होगी। समस्या तब हो जाती है जब हम रोटी चावल हद से ज्यादा खाने लगते हैं, माने ग्लूकोज हद से ज्यादा बॉडी में बन जाता है, और हमारा जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन को कम मात्रा में बनाना शुरू करते हैं। अगर ग्लूकोज इतना है और इंसुलिन इतना बनता है, तो जाहिर सी बात है बॉडी में समस्या आएगी। और इस समस्या को कहते हैं डायबिटीज टाइप 2, जो कि भारत के हर एक घरों में एक ना एक पेशेंट आज के डेट में देखने में आता है कि भैया इनको डायबिटीज टाइप 2 की शिकायत हो गई है। इसके बाद से एक और समस्या हो रही है, जहां पे हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज तो तैयार हो गया खाने के माध्यम से, लेकिन जो हमारा पैनक्रियाज है ना, वो इंसुलिन को बनाता ही नहीं है। डायबिटीज टाइप 1। अब चाहे डायबिटीज टाइप 2 हो, डायबिटीज टाइप 1 हो, सारा खेल पैनक्रियाज का है और इंसुलिन का है। अगर इसके सिस्टम को हमने सही कर दिया तो हम डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। माने वापस से हमारी जो जिंदगी है ना, नॉर्मल हो जाएगी। दवाइयों का जो सहारा हमने ले रखा है जिंदगी भर के लिए, उस चीज को भी बंद किया जा सकता है। लाखों लोगों ने करा है। इसके लिए हमने डाइबोडॉक में कौन कौन सी जड़ी बूटियां ऐड करी हैं, उनके बेसिक फंक्शंस क्या है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर हमने गुड़मार का इस्तेमाल करा है, जिसको शुगर डिस्ट्रॉयर भी कहते हैं। ये गुड़मार का काम क्या है? ये हमारे बॉडी के अंदर जाकर हमारे शरीर में जो पैनक्रियाज है उसके स्वास्थ्य को बेहतर कर देता है, और इंसुलिन के प्रोडक्शन को बैलेंस कर देता है। माने जो इंसुलिन सिक्रेशन है ये वहां पे भी सपोर्ट देगा। यानी कि डायबिटीज टाइप 2 में गुड़मार बहुत अच्छा काम करता है। इसके बाद से गुड़मार का एक फायदा और भी है जो डायबिटीज में बहुत अच्छा काम करेगा। देखिए, डायबिटीज में बहुत सारे लोग हैं ना, झूठ बोलते हैं। झूठ किस चीज का बोलते हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखो जी, मैं मीठा नहीं खाता हूं, मैं मीठा नहीं खाती हूँ, लेकिन चोरी छुपे खा लेते हैं। चोरी छुपे बाहर जाके मिठाई खा लेंगे। अभी आम का सीजन आएगा तो बहुत सारे लोग झूठ बोल बोल कर आम खाएंगे, है ना। तो ये मीठा खाने का मन कब होता है? जब मीठे का स्वाद हमारे जीव को पता हो।
जब हम गुड़मार किसी व्यक्ति को देते हैं ना, तो ये हमारे जीव में जो स्वीट रिसेप्टर लगा हुआ रहता है ना, उसको टेम्पोररी ब्लॉक कर देगा। जैसे ही स्वीट रिसेप्टर ब्लॉक होगा, आप मीठा खाओगे, उसका स्वाद आपको पसंद नहीं आता। दैट मीन्स ये डायबिटीज वाले मरीजों के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। और गुड़मार का सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि गुड़मार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इसके बाद से हमने विजय सार ऐड करा हुआ है। विजय सार का क्या काम है? देखिए, खाना खाने से पहले जिनका ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ रहता है ना, माने फास्टिंग के वक्त जिनका ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ रहता है, वहां पे विजय सार बहुत अच्छा काम करेगा। फिर हमने फेनुग्रिक ऐड करा है। फेनुग्रिक का क्या काम है? खाने के बाद जिनका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, ये उस पॉइंट पे काम करेगा। जामुन के बीज का भी इस्तेमाल करा है। जामुन के बीज का क्या काम है, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जामुन का बीज बेसिकली करेगा क्या? डायबिटीज में बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे शरीर में एनर्जी नहीं है, ऊर्जा नहीं है, मैं हमेशा थका हुआ महसूस करता हूं। तो ये जो जामुन का बीज है ना, हमारे बॉडी के अंदर जाके ग्लूकोज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के उस ग्लूकोज से एनर्जी बनाने का काम करता है, जिसको हम ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म कहते हैं। माने इसके वजह से अब हमारा शरीर थकता नहीं है डायबिटीज के वक्त। फिर इसके अंदर हमने करेला ऐड करा है। कुछ लोग कहते हैं सर ये करेला आपने क्यों ऐड कर दिया, इसका क्या फायदा है? तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। देखिए, डायबिटीज टाइप 1 में हमने क्या देखा था कि बहुत सारे लोगों के शरीर के अंदर इंसुलिन जो है वो बनता ही नहीं है। तो जब हम प्रोडक्ट के माध्यम से इस करेले को अपने बॉडी में डालेंगे ना, तो इस करेले से एक कंपाउंड निकलेगा जिसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड पी। और ये हूबहू इंसुलिन के जैसे काम करता है, माने ये कुदरती इंसुलिन है। तो जिनको डायबिटीज टाइप 1 है, वहां पे ये करेला बहुत अच्छा सपोर्ट देगा। इसीलिए इसके अंदर हमने ये भी ऐड करा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रोडक्ट काम कैसे करता है। तो इसके डोज पे बात करें और खाने पीने पे भी बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम डाइट पे काम नहीं करेंगे, हमारा रिजल्ट मिलने में दिक्कतें आएंगी। तो पहले डोज 20 ml डाइबोडॉक, खाना खाने से 1 घंटा पहले 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार। 20 ml डाइबोडॉक खाना खाने से सॉरी 1 घंटा पहले 1 कप गुनगुने पानी में मिलाएं और दिन में 2 बार लें। कितने समय तक लेंगे? तो 2 महीने का प्रोटोकॉल लिखिए कि मुझे 60 दिनों तक प्रोडक्ट लगातार इस्तेमाल करवाना है। ठीक है। अब खाने पीने में परहेज हमें क्या क्या रखना है, तो चलिए परहेज पे बात कर लेते हैं। जो डायबिटीज वाले मरीज है ना, वो सबसे पहले किसी प्रकार का मीठा सामान बंद कर देंगे। चाहे वो चीनी हो, चाहे वो हनी हो, चाहे वो गुड़ हो, खांड हो, जो चीज में मिठास होती है, चाहे वो मीठा फल ही क्यों ना हो, हमें बंद कर देना है। ठीक है, ये हमने बंद कर दिया। इसके बाद से हमें क्या ध्यान देना है? जिस खाने से हमारे शरीर में ग्लूकोज लेवल एकदम से बढ़ता है ना, वैसे खाने को कम कर ले, कंट्रोल कर ले। जैसे आलू का हम एग्जांपल ले सकते हैं। आलू जब भी हम खाते हैं ना, तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज एकदम से भागता है, तो आलू खाएंगे, लेकिन बहुत कम मात्रा में खाएंगे। ठीक है, कभी कभी खाएंगे। चावल बहुत सारे लोग डेली खाते हैं। बहुत सारे क्या, 90% लोग डेली खाते हैं। और देखिए, चावल के बिना ना कुछ लोग बोलते हैं कि सर हम रह नहीं पाएंगे, हम चावल प्रेमी हैं। तो चावल का मैं एक नियम बता देता हूं। आयुर्वेदा कहता है कि चावल हमें खाली दोपहर के वक्त खाना चाहिए। और वो भी कैसा चावल खाएंगे? गरम चावल खाएंगे। जिस चावल से हम पानी को निकालकर अलग कर देते हैं, वैसा वाला, जिसको हम स्टीम्ड राइस कहते हैं। प्रेशर कुकर वाला राइस ना ले, स्टीम्ड राइस लें। और दोपहर के वक्त ही क्यों खाना है? देखिए, दोपहर के वक्त है ना, हमारे बॉडी की जो जठरग्नि है, जिसको हम डाइजेस्टिव फायर कहते हैं, ये बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है। उस वक्त हम इस चावल को इजीली पचा सकते हैं। दैट्स वाई हमें दोपहर में खाना है। और दोपहर के लंच का एक नियम बता देता हूं। जब भी आप लोग दोपहर में भोजन करेंगे ना, तो दोपहर में भोजन करने से आधा घंटा पहले 200 ग्राम सलाद खाना है। ठीक है, कोई भी पसंद का सलाद लेके आए जिसमें मीठा ना हो। अपने हिसाब से सलाद को तैयार करें। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो खीरा ले आए और 200 ग्राम खीरा खा जाए। ठीक है, लेकिन खाना खाने से पहले खाना है, आधा घंटा पहले। ये नियम जरूर लिखिए। ये फैटी लीवर में भी काम आता है, वेट लॉस में भी काम आएगा और डायबिटीज में भी काम आएगा।
गुनगुना पानी अमृत के जैसे काम करता है डायबिटीज में, तो 3 से 4 गिलास गुनगुना पानी डेली पीना है। और एक आखिरी चीज बता देता हूं, रोटी का क्या तरीका रहेगा यहाँ पे, रोटी हम कैसे खाएंगे। देखिए हम लोग अक्सर गेहूं के आटे का रोटी खाते हैं ना। डायबिटीज वाले रोगियों को अगर आप गेहूं का आटा दे रहे हैं तो उनका ब्लड शुगर लेवल एकदम से स्पाइक हो जाएगा। तो हमें गेहूं ना देकर मल्टीग्रेन आटे का रोटी देना है, जिसमें ज्वार, रागी, बाजरा, ये सब मिलाकर जो हम आटा तैयार करते हैं ना, ये बिल्कुल मेडिसिन के जैसे बॉडी में काम करेगा। तो अगर आप इस आटे का रोटी देंगे ना, तो समझिए आपने एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी ऐड कर दिया। इतना अच्छा फायदा है इसका। तो ये एक दो पॉइंट है जो आपको प्रोडक्ट के साथ साथ पेशेंट को जरूर बताना है, ठीक है। चलिए